आज मैं थोड़ा-सा ये जो विज़ुअल है, मतलब जो चीज़ दिखती है बच्चे को, उससे कैसे उसको मदद मिलती है, तो इसके बारे में त्रिभुज की मदद से ये बात समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, हम ग्राफ पेपर से भी बता सकते हैं, वो खाने गिन के बच्चा बता देता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बोलते हैं जी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंब गुणा आधार बटे 2। तो अगर हम आयत को विकर्ण से काटें तो ये तो दिख जाएगा बच्चे को कि भाई क्योंकि आयत का ये आधा है, आयत की जो लंबाई और चौड़ाई थी तो वही त्रिभुज का आधार और लंब है। ये आयत है, हमने इसको काटा विकर्ण से, काट के, और बच्चा इसको देख सकता है सटा के कि क्या ये बराबर हैं। तो सटा के देख लेगा एक दूसरे के ऊपर कि भाई ये तो सर्वांग सम है, दोनों के दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं, इसलिए जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, और क्योंकि दोनों को मिला के आयत बना इसलिए आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा, इसका भी और इसका भी। तो मतलब ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का आधा। और अब क्योंकि त्रिभुज है तो इसको आधार बोल देते हैं, इसको लंब बोल देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये लंब है। तो आधार गुणा लंब बटे 2, सूत्र तक भी हम पहुँच गए। तो ये तो साफ ठीक है। अब आपने बोला कि भाई बच्चों, ये जो A4 कागज़ था जिसका आधा हमने अभी लिया था, ये भी A4 कागज़ है, इसमें से अगर ऐसा वाला त्रिभुज लिया जाए, ये वाला, इसका लंब ये है, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये जो त्रिभुज है, क्या इसका भी क्षेत्रफल इस आयत का आधा होगा, आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा? तो बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि हाँ जी इसका भी आधा ही होगा, क्योंकि लंब उतना ही है, आयत की चौड़ाई, आधार वो आयत की लंबाई के बराबर है, लंब गुणा आधार बटे 2। लेकिन ये अभी एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ये सूत्र की मदद से अकेले बच्चा नहीं समझेगा। क्या हम इसको भी ऐसा करके समझा सकते हैं? यहाँ पे हमने सटाया था, एक के ऊपर दूसरे को सटा के देखा था कि भाई ये दोनों के दोनों सर्वांग सम हैं, बिल्कुल। यहाँ क्या करें? तो इसको भी काट के देखते हैं। इसको भी अगर हम काट के देखें तो देखते हैं क्या होता है। और अगर आप ये पहली बार कर रहे हों, टीचर्स भी, तो पहले से बताना ज़रा मुश्किल होता है कि कैसे करेंगे, काट के क्या होगा। अब हम जो काट रहे हैं तो ये 2 त्रिभुज और निकल आए इसमें, ऊपर वाले। मतलब हमने ये काटा तो ये आधार है जो कि आयत की लंबाई थी, ये इसका लंब है जो कि आयत की चौड़ाई थी, और ये 2 और निकले। तो अगर आप इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को, ये कौन सी साइड थी, शायद इधर, इन दोनों को अगर आप मिला दें ऐसे अगर आप इसको मिला दें तो आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली इसके बराबर है। इसके ऊपर आप रख के देखेंगे कि ये एग्जैक्टली इसके बराबर है। ये दोनों भी सर्वांग सम हैं। इनको चिपका दिया जाए, दोनों को एक बना दिया जाए तो ये बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। अब बच्चा कन्विंस्ड हो जाएगा और उसको थोड़ा सा विचित्र भी लगेगा कि यार ये तो टेढ़ा है, मतलब
यहाँ तो समकोण था पहले वाले का, ऐसा था। अब ये तो कुछ और ही है, फिर भी जो हमने बाकी काटा उससे ये तो वैसा ही बन जा रहा है। तो बच्चा ये मान जाएगा कि कैसा भी त्रिभुज एक आयत के अंदर हो, ये अगर आयत है इसके अंदर कैसा भी त्रिभुज बना दें, उसका शीर्ष यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उसका क्षेत्रफल आयत का आधा होगा।